अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। हमारे साथ इस वक्त स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सब्तान खान साहब मौजूद हैं। सर, ये इतलात आ रही हैं कि इजलास 22 फरवरी को बुलाया जा रहा है और तरीके इंसाफ जो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो रही है, तो फिर भी उन्हें मखसूस नशिस्तें जो हैं नहीं मिल रही। इस तरह का भी कोई प्लान है? तो आप पंजाब असम्बली के स्पीकर भी हैं, क्या इतलात है 22 को वाकई इजलास बुलाया जा रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी इतला के मुताबिक भी 22 को सेशन कॉल किया जा रहा है। और दूसरी बात है कि अब हम बात करेंगे, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट्स हैं उन्होंने कानूनी तौर पे 3 दिन में शामिल होना है किसी पॉलिटिकल पार्टी में, तो वो चूंकि अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए, तो अब हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ही नाम लेंगे। और मेरी ये भी इतलात है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अपनी रिजर्व सीट्स के राइट से डिप्राइव किया जा रहा है। सर, ये बताइएगा कि अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, तो फिर जो उनकी मखसूस नशिस्तें हैं वो किसी दूसरी जमातों को भी मिलने का प्लान है? इस तरह की भी कोई बात चल रही है? जी, यकीनन जब एक बंदे को आप अपना हक नहीं देंगे तो वही हक आप किसी और को दे देंगे, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। क्योंकि मैंने जो अभी देखा है, तो आर्टिकल जो है 106 ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और उसकी सब क्लॉज 3, उसमें क्लियरली लिखा है कि 3 दिन के नोटिफिकेशन के बाद जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उनका रिजर्व सीट्स का राइट जो है वो उनका हक बनता है और वो राइट उनको मिलना चाहिए। अच्छा सर, यहाँ मुझे लगता है नहीं दे रहे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि 77 है सीटें मखसूस नशिस्तें, तो ये एक बड़ा नंबर है। तो ये अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलता है और बाकी जमातों को मिल जाता है और फिर यही नंबर से आगे सीएम इलेक्ट होगा, स्पीकर इलेक्ट होंगे और डिप्टी स्पीकर इलेक्ट होंगे, तो वो सारे तो फिर मुतनाज़ा नहीं हो जाएंगे? क्योंकि इतना बड़ा नंबर जो है 75 जो मखसूस नशिस्तों का, वो अगर यूं गलत किया जाएगा नंबर किसी और को दिया जाएगा। हाँ जी, ये बहुत बड़ी तादाद में रिजर्व सीट्स का नंबर है जो कि प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, प्रोपोर्शन के तहत हर जमात को मिलना है, चाहे वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हो, PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो या अलिफ दाल जीम कोई जमात भी हो। लेकिन अगर किसी एक जमात का हक काट कर आप दूसरों में बांट देंगे तो मैं यही कह सकता हूं कि पहले इलेक्शन मुतनाज़ा बना खड़ा है, फिर वजीर आला भी मुतनाज़ा हो जाएंगे, स्पीकर भी मुतनाज़ा हो जाएंगे और फिर दमादबस्त कलंदर होगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि PTI के साथ तो एक तरीक हो गई ना जुल्म की और मजलूमियत, वो अभी भी है। तो अब ये नया अगर इस तरह का हो गया मामला, तो आपने स्पीकर जो है पहले दिन करवाना है और वो एहतजाज भी करेंगे, तो उसको कैसे टैकल करेंगे? कोई हिकमत अमली है? एहतजाज तो होते रहते हैं, हम जमहूरी लोग हैं, एहतजाज टैकल भी होते रहते हैं। लेकिन देखें, जब हम एहतजाज के लिए किसी को प्लेटफॉर्म हम खुद मुहैया करें कि हम ये गलत काम कर रहे हैं और आओ एहतजाज करो, तो उसमें फिर एहतजाज करने वाले का कसूर नहीं होगा। जो प्लेटफॉर्म हम मुहैया कर रहे हैं, हम लोगों का कसूर होगा कि हम इस तरह की हरकत ही क्यों कर रहे हैं कि जिससे जमहूरियत कमजोर हो या उनको एहतजाज करने का हक हो। तो हमें एहतियात से करना चाहिए काम। 2-4 दिन लेट हो जाएगा, वो 3 दिन में शामिल हो गए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में, वो इलेक्शन कमीशन में जाएंगे। अगर इलेक्शन कमीशन उनको नोटिफाई उनकी सीट्स कर देता है तो उनको भी हलफ उठाने दें जो रिजर्व सीट्स हैं। नहीं करते, अदालतों में लंबा काम है, तो फिर ये 2-4 दिन के बाद भी इजलास हो सकता है। अच्छा सर, ये बताइएगा जैसे 22 को इजलास बुलाया जा रहा है, 29 तक डेट है, तो ये जो इतनी जल्दी में ये काम कर रहे हैं, इसके PTI को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को आपका क्या मशवरा है कि वो क्या करें इससे बचने के लिए? कोई हमारे जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के या जो इंडिपेंडेंट्स शामिल हुए हैं, जो उनके वकला हैं, उनको फौरन राब्ता करना चाहिए इलेक्शन कमीशन से। और इधर मैं गवर्नमेंट को ये कहूंगा कि 22 को इतनी मजबूरी क्या है, उधर से इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट आने दें, उसके बाद सेशन कॉल कर लें। मतलब कि अगर ऐसा इलेक्शन हो जाता है तो फिर आपको लगता है कि जो इस्तेहकाम आना था वो तो फिर अदम इस्तेहकाम में नहीं बदल जाएगा पाकिस्तान में और पंजाब असम्बली के इजलास के बाद भी? ये 100% बदल जाएगा, अदम इस्तेहकाम में बदल जाएगा। ये आप ठीक कह रहे हैं। और ये फिर 2 साल असम्बली चलती है, अल्लाह करे 5 साल चले, बट ये मुतनाज़ा रहेगी, इलेक्शन भी और ये इलेक्शंस भी। और देखें ना, अभी तक तो इनके मुअत्तल हो रहे हैं इलेक्शन कमीशन के अरकान। इसको डस्ट को सेटल डाउन होने दे, चंद दिन रुक जाएं, उसके बाद करा लें।
کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آپ نے گفتگو سنی اسپیکر پنجاب اسمبلی سے کہ اصل میں معاملہ اب یہ ہے کہ 22 تاریخ کو جو ہے اجلاس بلایا جا رہا ہے, وہ اتنی جلدی میں بلایا جا رہا ہے کہ جو سنی اتحاد کونسل کے آزاد لوگ جو شامل ہو رہے ہیں ان کو مخصوص نشستیں جو ہیں وہ محروم ہو جائیں گی, اور اس طرح ایک بار پھر جو ہے پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے جو سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے تھے ان کا مقصد یہی تھا کہ ان کو مخصوص نشستیں ملے, وہ ایک بار پھر محروم ہو جائیں گے اور پی ٹی آئی کے ساتھ ایک بار پھر جو ہے زیادتی ہو جائے گی. آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.